दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में, नबी एलिय्याह। बाइबल में उनकी कहानी लिखी है जो हमें भगवान की ताकत और प्यार दिखाती है। नबी एलिय्याह, जिनके चमत्कार आज भी हमें हैरान करते हैं और जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। तो आइए उनके जीवन के 6 अद्भुत चमत्कारों को जानते हैं, समझते हैं और उनसे सीखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहादुर नबी से, जो सीधे राजा अहाब के सामने खड़े होकर कहते हैं, अब बारिश नहीं होगी, एक बूंद भी नहीं, जब तक मैं न कहूं। यह घोषणा सुनकर राजा अहाब के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। सोचो दोस्तों, उस राजा का क्या हाल होगा जो अपनी ताकत के नशे में चूर था और अचानक उसे यह सुनने को मिला कि उसकी पूरी रियासत सूखे की चपेट में आने वाली है। और उस नबी का जो सिर्फे भी भगवान पर भरोसा करते थे। नबी एलिय्याह का विश्वास अडिग था और उन्होंने अपने भगवान के आदेश का पालन किया, और हुआ भी ऐसा ही। 3 साल 3 महीने एक बूंद बारिश नहीं हुई। धरती सूख गई, हरियाली गायब हो गई और चारों ओर सिर्फ बंजर जमीन ही नजर आने लगी। धरती सूखी, फसलें बर्बाद, लोग परेशान। किसान अपनी बर्बाद फसलों को देखकर रोने लगे और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। लेकिन ये सजा नहीं थी, ये तो भगवान का इशारा था, लोगों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाने का। लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे और भगवान से माफी मांगने लगे। और इसी सूखे में नबी एलिय्याह ने अपना पहला चमत्कार दिखाया। उन्होंने लोगों को यह दिखाया कि भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। एक विधवा और उसके बेटे को उन्होंने भूख से बचाया, जो कई दिनों से भूखे थे। उनके खाली बर्तनों में अनाज और तेल भर दिया, जो कभी खत्म नहीं हुआ। यह चमत्कार देखकर लोग हैरान रह गए और नबी एलिय्याह की महिमा गाने लगे। ये थी भगवान की कृपा, जो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। और नबी एलिय्याह, जो उनके माध्यम बन गए, उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चे विश्वास और भगवान की कृपा से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह नबी एलिय्याह ने न केवल सूखे से लोगों को बचाया, बल्कि उन्हें सच्चे विश्वास का महत्व भी समझाया। अब उस विधवा और उसके बेटे की कहानी सुनो। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य से कैसे चमत्कार हो सकते हैं। सूखे से पूरा देश परेशान था, लोग भूखे मर रहे थे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और उस विधवा के पास बस मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल बचा था। वह सोच रही थी कि यह आखिरी भोजन कैसे बनेगा। एक आखिरी बार अपने बेटे के लिए रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, और तभी आते हैं नबी एलिय्याह, जो भगवान के संदेशवाहक थे। उन्होंने कहा, डरो मत, पहले मेरे लिए एक रोटी बनाओ। यह सुनकर विधवा चौंक गई, लेकिन उसने नबी की बात मानने का निश्चय किया। सोचो दोस्तों, उस समय उस विधवा के मन में क्या बीत रही होगी। एक तरफ उसका बेटा भूखा था और दूसरी तरफ नबी की आज्ञा। लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रखा और नबी एलिय्याह की बात मान ली। उसने सोचा कि शायद भगवान कोई रास्ता निकालेंगे। और चमत्कार, जैसे ही उसने नबी के लिए रोटी बनाई, उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। पूरे अकाल में उनका पेट भरता रहा। हर दिन जब वह आटा और तेल निकालती, तो वह फिर से भर जाता। ये थी भगवान की महिमा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमें कभी निराश नहीं करते। यह चमत्कार हमें याद दिलाता है कि भगवान की कृपा और दया अनंत है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी भी एक जैसा नहीं रहता। एक बार फिर उस विधवा के घर दुख आया। उसका बेटा, उसका एकलौता सहारा, बहुत बीमार हो गया और मर गया। मां बहुत दुखी हुई। ऐसे में नबी एलिय्याह ने फिर से चमत्कार दिखाया। उन्होंने उस बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे वापस जिंदा कर दें, और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली।
बच्चे में जान आ गई। लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ आया कि नबी एलिय्याह सचमुच भगवान के दूत हैं। चैप्टर 4 करमेल पर्वत पर आग का चमत्कार। यह कहानी हमें प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण और चमत्कारी घटना की ओर ले जाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर, करमेल पर्वत पर। यह वह स्थान है जहां नबी एलिय्याह ने एक अद्वितीय और साहसिक कदम उठाया। यहां नबी एलिय्याह ने उन लोगों को चुनौती दी जो झूठे भगवान को मानते थे। उन्होंने उन सभी को एकत्र किया जो बाले के अनुयायी थे और उन्हें एक निर्णायक परीक्षा के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम देखेंगे कि असली भगवान कौन है। यह एक ऐसा क्षण था जो सभी के विश्वास की परीक्षा लेने वाला था। दोनों तरफ वेदियां बनाई गईं। एक तरफ नबी एलिय्याह अकेले और दूसरी तरफ सैकड़ों झूठे नबी। यह एक अद्वितीय दृश्य था जहां एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ झूठ का सामना हो रहा था। सबने अपने अपने भगवान को पुकारा, लेकिन आग किसी ने नहीं भेजी। झूठे नबियों ने अपने भगवान को पुकारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब नबी एलिय्याह ने प्रार्थना की और देखते ही देखते आसमान से आग का गोला गिरा जिसने सब कुछ जला दिया। यह एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। ये देखकर लोग डर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सच्चे भगवान को मान लिया। इस घटना ने सभी के दिलों में सच्चे भगवान के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित किया और झूठे भगवानों की पोल खोल दी। चैप्टर 5 बारिश की प्रार्थना। करमेल पर्वत पर भगवान की ताकत दिखाने के बाद नबी एलिय्याह ने फिर प्रार्थना की, इस बार बारिश के लिए। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना का असर हुआ। देखते ही देखते काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर बारिश शुरू हो गई। 3 साल से ज्यादा समय बाद बारिश हुई। लोग खुश हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे भगवान में कितनी ताकत है। चैप्टर 6 अग्निरथ पर स्वर्गारोहण। अब वो समय आ गया जब नबी एलिय्याह को इस दुनिया से जाना था, लेकिन उनका जाना भी एक चमत्कार था। एक दिन वे अपने शिष्य एलीशा के साथ जा रहे थे कि अचानक आसमान से एक अग्निरथ उतरा जिसे घोड़े खींच रहे थे। नबी एलिय्याह उस रथ पर बैठ गए और आसमान में चले गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि नबी एलिय्याह कोई आम इंसान नहीं थे। अब ये मुमकिन, वे तो भगवान के प्यारे भक्त थे। ओत्रो नबी एलिय्याह की सीख। तो दोस्तों, ये थे नबी एलिय्याह के कुछ चमत्कार। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नबी एलिय्याह का जीवन एक मिसाल है, साहस का, विश्वास का और भगवान के प्रति समर्पण का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। धन्यवाद।